नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या प्लान बी होना चाहिए। अगर प्लान बी होना चाहिए तो उसका नेचर क्या होगा, क्या वो प्लान ए का कम्प्लीमेंट्री होगा या फिर वो प्लान ए का कॉम्पिटिटिव होगा, और एक्चुअल में किसी भी एस्पिरेंट के लिए प्लान बी का महत्व क्या है, उसको प्लान बी लेना क्यों चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली बात, आज के समय में आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लाखों कम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं और वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जब यूपीएससी 700 या 800 वैकेंसीज लेके आता है तो उसके एवज में 5 लाख 4 लाख फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो ऐसे में जो सर्टेनिटी का रेशियो है, सिलेक्शन का रेशियो है, वो बहुत कम हो जाता है। मैं देखता हूँ कि बहुत कम ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। इसलिए ये हमेशा बच्चों के दिमाग में होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के कि अगर आईएएस में या फिर सिविल सर्विसेज में या पीसीएस में भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। इसलिए कई बार वो लोग बात करते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए प्लान बी जरूर होना चाहिए, और एक्चुअल में मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए प्लान बी जरूर जरूर और जरूरी होना चाहिए। यद्यपि इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप हमेशा कहते हैं विनर प्लान बी को कभी अडॉप्ट नहीं करते हैं, लूजर के लिए प्लान बी होता है। लेकिन विनर कौन है या विनर कैसे बनते हैं, जब आप वास्तविक धरातल पे जाके देखिएगा, दिल्ली और इलाहाबाद में जाके देखिएगा, जयपुर में जाके देखिएगा, तो खुद जो आईएएस का टॉपर है वो ये नहीं बता सकता कि मैं यूपीएससी परीक्षा पास कर पाऊंगा या किसी भी रैंक पे सिलेक्शन ले पाऊंगा। इसलिए दोस्तों, इस अनसर्टेनिटी के दुनिया में, इस अनसर्टेनिटी के कंपटीशन में प्लान बी जरूर होना चाहिए। जहाँ तक मेरा निजी अनुभव है, मेरे कितने ऐसे फ्रेंड थे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन बड़े तन्मयता से, बड़े मन लगा के कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पास प्लान बी था। एक्चुअली यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे एस्पिरेंट रहे, मेरे सीनियर्स रहे, मेरे जूनियर्स रहे, जो इस समय पीसीएस के विभिन्न परीक्षाओं पे काम कर रहे हैं। उनके लिए प्लान बी था, उनके लिए प्लान बी था कि अगर यूपीएससी मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा तो यूपी पीसीएस को, एमपी पीसीएस को, बिहार पीसीएस को मैं जरूर दूंगा और उसमें सिलेक्शन ले लूँगा। दोस्तों, कई बार ये होता है कि जब आप एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लक का भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उस दिन आपका कैसा है जिस दिन आप मेंस लिखने जाते हो, उस दिन कैसा है जिस दिन आप इंटरव्यू लेने, साक्षात्कार के लिए जाते हो। कुल मिला जुला के प्लान बी आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाता है, कहीं ना कहीं आपके मन से जो डर है, भय है, उसको कम करता है। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो प्लान बी चुनना चाहिए वो ऐसा चुनना चाहिए जो प्लान ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉम्पिटिटिव ना हो। कहने का मतलब ये है कि वो उसी तरह की परीक्षा हो जिस तरीके से आपने प्लान ए अडॉप्ट करके रखी। लाइक एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर मान लो कि कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो उसको नो डाउट यूपी पीसीएस की, बीपीएससी की भी तैयारी करना चाहिए, एमपी पीसीएस की भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों के सिलेबस में किसी तरह का बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप उसी एग्जाम को यूपीएससी में भी देंगे, पीसीएस में भी देंगे, तो कोई अलग से आपको प्रिपरेशन करना ही नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ मैं ये जरूर कहता हूँ कि जो लोग पीजी कर चुके हैं वो नेट और जीआरएफ के एग्जाम जरूर दें। अगर आप नेट और जीआरएफ का एग्जाम देते हैं तो उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपने मास्टर जिससे की है। और मैं अधिकांश बार देखता हूँ कि यूपीएससी में भी आप सेम वही सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में रखते हो। तो अगर आप नेट जीआरएफ देते हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो एटलीस्ट जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक सिंसियर स्टूडेंट है, फिर भी आपको यूपी पीसीएस की, बिहार पीसीएस की, एमपी पीसीएस की और नेट जीआरएफ अपने सब्जेक्ट से जरूर करना चाहिए, ताकि कभी भी ओपन कोई एग्जाम हो, जैसे मान लो कि जीआईसी का एग्जाम हुआ और आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। कई बार मैं देखता हूँ छोटे छोटे एग्जाम लोग कंप्लीट किए, यहाँ तक कि उसमें 2-3 साल नौकरी किए, फिर आईएएस बने। जैसे मेरे सीनियर पंकज दीक्षित थे, वो जीआईसी में थे, तो जीआईसी इंटर कॉलेज में थे, तो कहीं ना कहीं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला और उसके बाद वो
ठीक से लड़ाई लड़ सके। उनके मन में डर नहीं था कि अगर मैं यूपीएससी परीक्षा सफल नहीं हो पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। तो एटलीस्ट उसके बाद उन्होंने ऊंची छलांग लगाई और इस समय वो बिहार कैडर में आईएएस ऑफिसर है। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि जो इंटरमीडिएट कॉलेज में है और वो आईएएस बने, पीसीएस बने। तो दोस्तों प्लान बी जरूर रखिए। ऐसा नहीं है कि प्लान बी बिल्कुल अलग हो, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्लान बी आपने एसएससी को रखा हुआ है या फिर बैंकिंग को रखा है, ये कभी भी प्लान बी सही नहीं है। आप प्लान बी ऐसा रखिए जो पहले वाले एग्जाम को प्लान ए के साथ बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री हो, पूरक हो। इसका मतलब यह है कि दोनों की तैयारी एक साथ ही हो जाती है। ऐसे अगर आप करेंगे तो इस अनसर्टेनिटी की दुनिया में, इस अनसर्टेनिटी के कंपटीशन में, कई बार लोग यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहते हो, तो ऐसे में इस एग्जाम के लिए आप अंदर से डरे नहीं, इसलिए आप प्लान बी पे काम करिए। कई बार आप देखेंगे कि प्लान बी में आप जल्दी सफल हो जाएंगे। जब प्लान बी में सफल हो जाएंगे तो आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा और उस प्लेटफॉर्म पे रह के अपने काबिलियत को और तराशिए और यूपीएससी के लिए पूरे मन से, पूरे मनयोग से जुड़ जाइए। तो दोस्तों प्लान बी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन ये प्लान ए का कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। और प्लान बी का इम्पोर्टेंस ये है कि आपके अंदर डाउटनेस की स्थिति को, आपके अंदर जो एग्जाम का फोबिया है उसको ये बाहर निकालता है। कई बार आपको मानसिक रूप से संबल प्रदान करता है, आपको बैलेंस करता है, आपको डर से बचाता है। तो दोस्तों प्लान बी जरूर रखिए, लेकिन प्लान ए को पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस दीजिए। अपने मन में कभी भी ये मत सोचिए कि अगर प्लान ए नहीं है तो प्लान बी है। ये जरूर सोचिए कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्लान ये है, यद्यपि मैं प्लान बी वाले एग्जाम को भी दूंगा। तो दोस्तों आप इससे बहुत अच्छा कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे, अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाएंगे। दिग्विजय इकोनॉमिका को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।